अब हम लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहला है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। पहले से ही जानते हैं कि जो दो पृष्ठ हैं वो वक्र पृष्ठ हैं, दोनों के अपने एक केंद्र हैं, इन दोनों केंद्रों को मिला देते हैं, यानी लेंस के वक्र पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। उत्तल के लिए भी बता दिया गया और अवतल के लिए भी, ये ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं। दूसरा है प्रकाशिक केंद्र। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसी में समझा देते हैं। आपतित किरण है, पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हुआ, तो ये अपवर्तित किरण है, ये निकल रही है इसलिए यह निर्गत किरण है। ये मुख्य अक्ष है। दिखाया गया है कि ये दोनों समांतर हैं, यानी लेंस पर आपतित किरण और अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण यदि एक दूसरे के समांतर होती हैं तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। वो चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे समतल उत्तल लेंस हो। परिभाषा नोट कर लीजिए। आपतित किरण निर्गत किरण समांतर हो तो लेंस के अंदर या बाहर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। एक बार फिर रिपीट करते हैं। आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण के अगर समांतर हो तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र इस लेंस की मोटाई को P1/P2 को OP1 और OP2 में विभाजित कर रहा है। यह डिवीजन इसके त्रिज्याओं के अनुपात में होता है, यानी जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी उसकी सेंटर से उस पृष्ठ की दूरी कम होगी, अधिक होगी। अनुपात में विभाजित करता है, यानी OP1/OP2 बराबर R1/R2। OP1 मतलब O से P1 और O से P2 की दूरी। यदि R1 बराबर R2 हो तो OP1 बराबर OP2 होगा। जनरली हम लोग लेंस बनाते हैं उत्तल अथवा अवतल, ये मुख्य अक्ष और इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं। दोनों बराबर हैं तो बीच में प्रकाशिक केंद्र एकदम आएगा, उसको O से लिखा जाता है, जिसको कि ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र उत्तल लेंस का हमने बता दिया। अवतल लेंस का भी ठीक इसी तरह से, अगर दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर होंगी तो O एकदम बीच में पड़ेगा। जिसकी बड़ी होगी, जैसे इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो ये थोड़ा सा दाहिनी तरफ आ जाएगा, यानी उसकी सेंटर से दूरी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। समतल उत्तल अथवा समतल अवतल का प्रकाशिक केंद्र, हमने समतल उत्तल बनाया है, प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा नहीं पता है। मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र O है, हम जानते हैं OP1/OP2 बराबर R1/R2। R1 मतलब पहले की वक्रता त्रिज्या और R2 मतलब दूसरे की वक्रता त्रिज्या। दूसरा पृष्ठ यहाँ पर समतल है, समतल मतलब एक सीधी रेखा, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, यानी ये R1/अनंत हो गया मतलब 0 हो गया, यानी OP1 बराबर क्या हो गया 0, यानी O से P1 की दूरी 0 हो गई, यानी ये P1 ही पॉइंट हमारा क्या होगा प्रकाशिक केंद्र होगा। यानी सिस्टम इस तरह से बन गया कि O यहाँ पर आएगा पृष्ठ पर, अतः प्रकाशिक केंद्र वक्र पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ तथा मुख्य अक्ष के कटान वृत्त पर है। के कटान बिंदु पर स्थित होता है। देख लिया, इस केस में लेंस के अंदर था,
इस केस में लेंस के पृष्ठ पर है। इसी तरह से अगर ये अवतल और समतल पृष्ठ होगा तो जो पॉइंट होगा ऑप्टिकल सेंटर वो यहाँ पर होगा, ये इसका C1 और ये मुख्य पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आपका मुख्य अक्ष का कटान बिंदु। उत्तल अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, एक उत्तल अवतल लेंस बनाया गया है जिसमें देख रहे हैं कि इसकी कर्वेचर कम है, कर्वेचर का मतलब मुड़ाव, और इसका कर्वेचर अधिक है। जिसका कर्वेचर अधिक होता है उसकी वक्रता अधिक होती है। वक्रता अधिक होने का तात्पर्य है जैसे ज्यादा मुड़ा हुआ है इसका हर पृष्ठ और बड़ा सर्किल बनाएंगे जिसका पृष्ठ कम मुड़ा हुआ है, यानी इसकी त्रिज्या बड़ी है और दूसरे वाले पृष्ठ की त्रिज्या छोटी है। C2 से P2 की दूरी यानी R2 इज लेस देन है R1। इस पृष्ठ का, इस लेंस का या इस तरह के लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बाहर होता है। OP1 बटे OP2 बराबर R1 बटे R2। R1 अधिक है इसलिए OP1 अधिक होगा OP2 से। O बाहर है, O से P1 की दूरी और O से P2 की दूरी का अंतर दिखाई दे रहा होगा कि ये अधिक है और यह वैल्यू कम है। इसी तरह से अवतल उत्तल लेंस का भी होता है। उत्तल अवतल है, अवतल उत्तल लेंस का, यानी इसी को ऐसे पलट देंगे तो वहां पर भी ये उत्तल पृष्ठ से दूर की तरफ है, उसमें अवतल पृष्ठ से दूर की तरफ होगा। यानी प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर, लेंस के बाहर अथवा पृष्ठ पर कहीं पर भी स्थित हो सकता है, डिपेंड करता है कि लेंस का प्रकार कैसा है। उभयोत्तल लेंस है इस तरह का, या उभयावतल, इसको हम लोग मिला लेते हैं और आपसे मुख्य अक्ष मिला देते हैं, जहां मिलता है वह प्रकाशिक केंद्र होता है। लेंस अगर पतला होता है, ऑलरेडी पढ़े हैं, तो प्रकाशिक केंद्र की तरफ आने वाली किरण लगभग सीधे निकल जाती है पतले लेंस में, चाहे वो उभयावतल हो चाहे वह उभयोत्तल हो। प्रथम मुख्य फोकस, जैसे हमने गोली पृष्ठ में पढ़ा भी इसके पहले वाले वीडियो में आज की, उत्तल पृष्ठ हो अथवा अवतल पृष्ठ हो, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को कहते हैं उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। जिस बिंदु की तरफ आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसको कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस। इसका प्रथम मुख्य फोकस ऋणात्मक और उत्तल का प्रथम मुख्य फोकस धनात्मक। परिभाषा सुन के लिख लीजिए। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से चलने वाली अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की तरफ आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसको कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस।